नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी के कई हिस्सों में शादियों पर लगा प्रतिबंध। मध्य प्रदेश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां शादियां नहीं हो रही। परंपराओं के नाम पर यहां विवाह वर्जित कर दिए गए हैं। सालों से शहनाइयां नहीं बजी हैं। मजबूरी में लोगों को बाहर जाकर वैवाहिक कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं। प्रदेश के अशोकनगर जिले में ऐसे कई गांव हैं जहां शादियां नहीं होती। अब इस कुरीति को खत्म करने की पहल की गई है। जिले के यादव समाज ने 35 प्रमुख लोगों को पंच बनाकर समाज की हानिकारक प्रथाओं को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी है। यादव समाज के ये पंच उन गांवों में शादियां कराने की भी कोशिश करेंगे जहां बैंड बाजा बारात पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अब 19 दिसंबर को होगी विधायक सप्रे केस की सुनवाई। लोकसभा चुनाव के दौरान मई में सीएम मोहन यादव के समक्ष बीजेपी का गमछा डालने वाली बीना विधायक निर्मला सप्रे के दलबदल मामले को लेकर 19 दिसंबर को सुनवाई होगी। एमपी हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में 9 दिसंबर को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की ओर से लगाई गई याचिका पर पहली सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मप्र विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और बीना विधायक निर्मला सप्रे को नोटिस जारी किए हैं। अगली सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तारीख तय की है। द्वारका तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए 200 यात्री मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत कटनी जिले के 200 तीर्थयात्री शनिवार को द्वारकाधीश तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए। यह जत्था मुड़वारा रेलवे स्टेशन से शाम 3:15 पर विशेष ट्रेन द्वारा प्रस्थान किया। यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों का स्वागत स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भव्य रूप से किया। अपर कलेक्टर ने तीर्थ यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन पर सभी आवश्यक व्यवस्थाओं के निर्देश दिए थे। स्टेशन के मुख्य द्वार पर पंडाल, बैठने की व्यवस्था, स्वागत सत्कार, पेयजल, बैटरी युक्त माइक एवं साउंड सिस्टम और टिकट वितरण जैसी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से पूरा किया गया। तीर्थ यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने सभी तैयारियों को समय पर सुनिश्चित किया। प्रदेश भर में 11 से 26 जनवरी तक चलेगा अभियान। मोहन सरकार 13 दिसंबर को अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा करेगी। इसी दिन भोपाल संभाग में 650 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण होगा। रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर्स मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में जन कल्याण अभियान और जन कल्याण पर्व की गतिविधियों की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान चलाया जाएगा। इसमें केंद्र राज्य की हितग्राही मूलक योजनाओं पर फोकस होगा। सभी मामलों की मॉनिटरिंग सीएम हेल्पलाइन डैशबोर्ड पर होगी। इसे सीधे सीएम, कलेक्टर और विभाग के अफसर देख सकेंगे। योजना से वंचित लोगों को घर घर जाकर अधिकारी कर्मचारी ढूंढेंगे। महादेव ऐप पर शिकंजा कसा तो बदला नाम ग्वालियर में पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के बड़े हब को पकड़ा है। महादेव ऐप पर देश भर में कार्रवाई के चलते मुख्य साइट के अलावा दूसरे नाम की साइट पर सट्टा शुरू किया था। ग्वालियर में ऐसी कार्रवाई पहली बार हुई है। सिटी सेंटर का काफी शॉप का संचालक महलगांव में फ्लैट में ऑनलाइन गेमिंग की 500 से भी ज्यादा लाइनों पर सट्टा संचालित कर रहा था। इस सट्टा हब के बैंक खातों में 30 दिन में 6 करोड़ रुपए तक का हिसाब मिला है। एक दिन में 20 लाख रुपए तक की आय होती थी। काफी शॉप का संचालक महादेव ऐप की श्रीराम बुक बी साइट पर सट्टा चला रहे थे। पुलिस ने 2 फ्लैट से सरगना सहित 16 लोगों को गिरफ्तार किया। पीएम मोदी करेंगे परियोजना का शुभारंभ। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत अन्य राज्यों के लोगों को जिस पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना का लंबे समय से इंतजार था, उसके शुभारंभ की तारीख लगभग तय हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर को परियोजना का शुभारंभ कर सकते हैं। यह आयोजन राजस्थान के जयपुर में प्रस्तावित है। सीएम मोहन यादव इसमें शामिल होंगे। परियोजना से मध्य प्रदेश के 11 जिले लाभान्वित होंगे। इस दिन इन जिलों मुख्यालयों पर जिला स्तरीय किसान सम्मेलन होंगे, जिनमें जयपुर में होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। 5000 वॉलंटियर बनाएगा होमगार्ड विभाग। होमगार्ड विभाग सिंहस्थ 2028 के लिए 5000 वॉलंटियर की फौज तैयार करने जा रहा है। ये बिना वर्दी की फौज पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महाकुंभ के दौरान 24 घंटे फील्ड में ड्यूटी करेगी। नदी में डूबने से श्रद्धालुओं को बचाना हो या फिर भगदड़ को रोकना समेत हर तरह के रेस्क्यू के लिए तैयार रहेगी। सबसे पहले शुरुआत 500 वॉलंटियर की ट्रेनिंग से की जा रही है। इन्हें सिर्फ डूबते को बचाने का रेस्क्यू ही नहीं, बल्कि सांप पकड़ना तक सिखाया जाएगा। विजयपुर में मिली हार के बाद सीएम मोहन की सिंधिया से चर्चा। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर हाल ही में चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी को विजयपुर में हार का सामना करना पड़ा था, जिस पर भगवान दास सबनानी की ओर से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दिए गए बयान को लेकर केंद्रीय नेतृत्व की ओर से नाराजगी जाहिर की गई थी, जिसके बाद प्रदेश के पार्टी आलाकमान एक्टिव हो गया।
इसके बाद आज दिल्ली दौरे पर गए सीएम डॉ मोहन यादव ने सिंधिया से उनके बंगले पर मुलाकात की। विजयपुर में बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत को हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे थे। इस बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मुझे बुलाया नहीं गया। 4,800 करोड़ के 2 बाईपास के लिए जमीन का अधिग्रहण। राजधानी से वाहनों को बाईपास करने वाले 2 बड़े प्रोजेक्ट पर जमीन अधिग्रहण का ग्रहण लगा हुआ है। 4,800 करोड़ रुपए के 2 बाईपास के लिए प्रशासन को 474 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित करना है। स्थिति यह है कि अब तक 30% अधिग्रहण नहीं हो पाया। ऐसे में दोनों की प्रोजेक्ट की आगामी समय में लेटलतीफी में आने की स्थिति बनेगी। भोपाल कलेक्टर ने सस्पेंड किए 3 पटवारी। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने भोपाल के 3 पटवारियों को सस्पेंड कर दिया है। एडीएम सिद्धार्थ जैन को जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इन पटवारियों ने अपनी निजी दुकानें खोल ली थीं। वे घूस लेते हुए कैमरे में कैद हो गए थे। जिन पटवारियों पर कार्रवाई हुई है उनमें किशोर दांगी, पवन शुक्ला और निधि नेमा शामिल हैं। एडीएम जैन को मामले की जांच कर प्रतिवेदन देने को कहा है। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। 16 दिसंबर को कांग्रेस घेरेगी विधानसभा उमरिया। जिला कांग्रेस कमेटी के संगठन सह प्रभारी नीरज सिंह बघेल ने सोमवार को विधानसभा घेराव को लेकर पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में विशेष रूप से आगामी 16 दिसंबर को विधानसभा घेराव को लेकर जिले की सहभागिता के संबंध में चर्चा की गई। नीरज बघेल ने कहा कि भाजपा की अदूरदर्शी नीतियों के कारण प्रदेश पर 4 लाख करोड़ से अधिक कर्ज चढ़ गया है। कानून व्यवस्था चौपट है। बेलगाम भ्रष्टाचार, महंगाई व बेरोजगारी से हर वर्ग त्रस्त है, पर सरकार को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। 20 दिसंबर से कड़ाके की ठंड का दौर। मौसम विभाग के अनुसार 15 दिसंबर तक मौसम में ऐसा ही उतार चढ़ाव रहेगा। कभी तेज ठंड, कभी बारिश तो कभी बादल छाए रहेंगे। कड़ाके की ठंड का दौर 20 दिसंबर से शुरू होगा, जो जनवरी तक बना रहेगा। इन्हीं 40 दिनों में 20 से 22 दिन कोल्ड वेव यानी सर्द हवाओं की भी स्थिति रह सकती है। कटनी में खाद की कालाबाजारी करने वालों पर होगी कार्रवाई। कटनी में पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम अपराधों की समीक्षा की है। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अपराधों का निराकरण कर जल्द से जल्द कर पीड़ित को न्याय दिलाएं। क्षेत्र में खाद की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने लोक शांति में बाधक तत्वों को न्यायालय की ओर से प्रतिबंधित कर कार्रवाई कराने, स्थायी और गिरफ्तारी वारंट के आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश करने, लंबित संख्या को 0 पर लाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में महिला और बच्चों से हुए अपराधों को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया। एमपी में 15 आईएएस अफसरों के तबादले, मध्य प्रदेश में 15 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। रविवार रात को इसका आदेश जारी हुआ है, जिसमें लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव केसी गुप्ता को हटाकर उन्हें राज्यपाल का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। यह पहली बार हुआ है कि अपर मुख्य सचिव स्तर के किसी अधिकारी को राजभवन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लाडली बहनों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। लाडली बहना योजना की 19वीं किस्त 11 दिसंबर को ट्रांसफर की जाएगी, जिसमें बहनों के खाते में हर महीने की तरह 1,250 रुपए आएंगे। मध्य प्रदेश में 11 से 26 दिसंबर 2024 तक मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत भोपाल से लाडली बहना योजना की राशि वितरण से की जाएगी। एमपी को 730 करोड़ की सौगात देगी मोहन सरकार। मध्य प्रदेश के लोगों को 45 योजनाओं और 63 सेवाओं का लाभ तेजी से मिलेगा। सरकार ने रोड मैप बनाया है। 11 दिसंबर से शुरुआत होगी। नगरीय निकायों और पंचायत स्तर तक शिविर लगेंगे। सीएम हेल्पलाइन समेत ऑनलाइन पोर्टल का भी उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे लेकर रविवार को डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा व राजेंद्र शुक्ल, मंत्री, सांसद, विधायकों और मुख्य सचिव समेत जिला स्तर तक के अफसरों के साथ प्रत्यक्ष व वर्चुअली बैठक कर निर्देश दिए। उन्होंने कहा, युवा, नारी, किसान और गरीब को फोकस कर जन कल्याण के काम करें। एमपी में जल्द बनेगी नई रेल लाइन। मध्य प्रदेश के इंदौर से बुधनी के बीच बनने वाली न्यू रेल लाइन का काम अब तेज गति से आगे बढ़ रहा है। नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो चुका है और बीते दिनों मुख्य सचिव के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रोजेक्ट में आ रहे जिलों के कलेक्टर्स ने यह जानकारी दी है। इंदौर बुधनी नई रेल लाइन बनने के बाद इंदौर से जबलपुर के बीच की दूरी करीब 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। एमपी की प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग। झांसी रोड स्थित विक्की फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया बाराघाटा में रविवार रात 8:30 पर प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की एक के बाद एक करके कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और खबर लिखे जाने तक 28 गाड़ी पानी फेंका जा चुका था।
आग लगने से पूर्व वहां काम करने वाले महिला कर्मचारी व 4 नाबालिग बच्चे पहले ही निकल आए थे। उपायुक्त अतिबल सिंह यादव का कहना है कि आग में 4 बच्चे और 1 महिला को फायर अमले ने आग से सुरक्षित बाहर निकाला है। एमपी में 2 लेन से 4 लेन हुआ एक और हाईवे। मध्य प्रदेश में एक और नेशनल हाईवे चौड़ा हो गया है। ओबेदुल्लागंज बैतूल नेशनल हाईवे के अधूरे हिस्से का काम भी पूर्णता की कगार पर है। यहां रातापानी अभयारण्य के अंदर मिडघाट से बिनेका तक की सड़क भी लगभग तैयार हो गई है। 12.38 किलोमीटर का यह हिस्सा बनते ही ओबेदुल्लागंज बैतूल नेशनल हाईवे का 4 लेन प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। यह हाईवे पहले 2 लेन था, जो कि अब 4 लेन हो जाएगा। चौड़े 4 लेन सड़क में बदल गया है। एमपी में 616 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देते हुए राज्य के एक और सड़क प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। करीब 616 करोड़ के सड़क प्रोजेक्ट को केंद्र की अनुमति मिली है। प्रोजेक्ट में नई चौड़ी सपाट सड़क बनाई जाएगी, जिससे 3 राज्यों का सफर खासा आसान हो जाएगा। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर बनने वाली यह रोड गुजरात आने जाने के लिए भी उपयोगी साबित होगी। नई रोड की स्वीकृति से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में न केवल आवागमन सुलभ होगा, बल्कि क्षेत्र का विकास भी होगा। ग्वालियर में डीजे बंद कराने पर विवाद। ग्वालियर में तेज आवाज में बज रहे डीजे को बंद कराने पहुंची पुलिस से लोगों की बहस हो गई। रविवार रात 11 बजे तेज आवाज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक समिति हुरावली के सदस्य डीजे बजवा रहे थे। पुलिस ने रोक टोक की तो समिति के सभी सदस्य गुस्से में आ गए। सभी ने आधी रात को रैली निकालकर ईएसपी बंगले पर पहुंच गए। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, रात 10 बजे के बाद डीजे साउंड नहीं कर सकते हैं। आप लोग गलती में हो, इसके बाद भी धरना प्रदर्शन कर रहे हो। इसके बाद धरना दे रहे लोग एक सिपाही पर अभद्रता का आरोप लगाकर शिकायती आवेदन दे गए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, मुस्लिम समुदाय ने जताया विरोध। इंदौर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मध्य प्रदेश ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में इंदौर में कमिश्नर को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मंच के सदस्यों ने बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाए और इन घटनाओं की कड़ी निंदा की। ज्ञापन में भारत सरकार से मांग की गई कि वह बांग्लादेश में एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। बोर्ड पैटर्न पर 9वीं से 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू। बालाघाट जिले के सरकारी स्कूलों में 9 दिसंबर से बोर्ड पैटर्न पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, जो 18 दिसंबर तक चलेंगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के निर्देशानुसार जिले में 2 पाली में परीक्षाएं कराई जा रही हैं। शिक्षक उमाशंकर पटले के मुताबिक सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक 9वीं और 10वीं कक्षा की परीक्षाएं हो रही हैं, जबकि दोपहर 1:30 से शाम 4:30 तक 11वीं और 12वीं की परीक्षाएं हो रही हैं। 14 दिसंबर को इंदौर सराफा एसोसिएशन के चुनाव। इंदौर के सराफा बाजार में एसोसिएशन के चुनाव आगामी 14 दिसंबर को होने वाले हैं। चुनाव को लेकर सराफा बाजार में सरगर्मी बढ़ गई है। बाजार में एक पैनल के साथ निर्दलीय उम्मीदवारों ने व्यापारियों से जनसंपर्क तेज कर दिया है। उम्मीदवारों का जनसंपर्क मतदान के दौरान भी जारी रहेगा। सोमवार नाम वापसी का अंतिम दिन है। कई टुकड़ों में बंटेगा एमपी का यह बड़ा जिला। मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों, तहसीलों का पुनर्गठन किया जाना है। इसके लिए राज्य सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन कर दिया है, जिसमें रिटायर्ड आईएएस मनोज श्रीवास्तव और मनोज शुक्ला को शामिल किया गया है। सरकार द्वारा गठित परिसीमन आयोग के सदस्य मनोज श्रीवास्तव ने रविवार को गंजबासौदा अंचल का दौरा किया। इस दौरान गंजबासौदा और उदयपुर में लोगों ने उनसे मुलाकात कर गंजबासौदा को जिला बनाने के लिए ज्ञापन सौंपे। रिटायर्ड आईएएस मनोज श्रीवास्तव ने प्रक्रिया पूरी करने और विचार करने का आश्वासन दिया। इससे पहले विदिशा के ही सिरोंज को भी जिला बनाने की मांग उठती रही है। ऐसे में विदिशा के कई टुकड़ों में बंट जाने की बात कही जा रही है। छुट्टी घोषित, 6 दिन बंद रहेंगे स्कूल। हर साल की तरह इस साल भी बच्चों को सर्दी की छुट्टियों का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। बता दें कि मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने अपने जारी आदेश में बताया है कि इस बार प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से शुरू होंगे। सर्दियों की ये छुट्टी 5 दिनों के लिए है। शिक्षा विभाग ने एमपी के स्कूलों में 31 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक ठंडी की छुट्टी घोषित की है। 31 दिसंबर को मंगलवार है और 4 जनवरी को शनिवार है। 5 जनवरी का दिन रविवार होने के चलते ये छुट्टियां 6 नहीं बल्कि 7 दिन की हो गई है। बच्चों को रविवार का भी फायदा मिलेगा।
ऊर्जा मंत्री के भाई देवेंद्र तोमर का निधन। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बड़े भाई देवेंद्र तोमर का रविवार रात भोपाल के चिरायू अस्पताल में निधन हो गया। उनको लंग्स में इन्फेक्शन था, जिसके चलते रविवार सुबह उनकी हालत बिगड़ने पर ग्वालियर से एयर एम्बुलेंस के जरिए हैदराबाद के किम्स कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल में भर्ती करने ले जा रहे थे। रास्ते में हालत बिगड़ने पर भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग कराई और भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। 5 करोड़ से ज्यादा कीमत की जमीन से हटवाया। अतिक्रमण राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर के गुना रोड स्थित बरखेड़ी गांव के पास करोड़ों की निजी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस पर एक दबंग ने कब्जा कर रखा था। प्रशासन ने उस जगह पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को जेसीबी चलाकर ढा दिया। अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जमीन की कीमत 5 करोड़ 50 लाख रुपए है। रेलवे दिव्यांग रियायत कार्ड अब ऑनलाइन भी बनेंगे। रेलवे का दिव्यांग रियायत कार्ड बनवाने के लिए अब चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए अब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही कार्ड भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर कमेंट में बताइए।